कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान दे। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोच से भी दूर था। हाथ पाँव भी तब तेरे अपने ना थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने ना थे। तुझको आता सिर्फ रोना ही था, दूध पी के काम तेरा सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें इतनी खूबसूरत माँ दी है, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें संभालती है, जो हमें चलना सिखाती है और जो हमें इस दुनिया में जीना सिखाती है। मैं एक बार फिर से तमाम माँओं के लिए खुदावंद की सलामती को मांगती हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने हमारे सर पे हमारी माँओं को सलामत रखा है। तो हमारे दरमियान में बड़ी खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, सिस्टर किरण पीटर। वी वेलकम यू इन आवर शो। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ मिसेस डैनियल की कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया और स्पेशली मदर्स के लिए। तो मैं एक बार फिर थैंक यू करना चाहूँगी और इस काविश के लिए भी कि आप दूसरी माँओं को किस तरह से वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी कलीसिया के लिए जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम अरेंज किया है और एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारे दरमियान में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी डैनियल सलीम एंड प्रिमला डैनियल टीम की तरफ से और हमारे चर्च की तरफ से आपको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आपको भी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। और सिस्टर जी, चूँकि ये एक मदर्स का एक स्पेशल डे है, तो इस स्पेशल डे की जब हम बात करते हैं तो माँ का वो एक पुराना सफ़र जो है वो दोबारा से हमारे जहन में आ जाता है कि जब वो एक बच्चे को पैदा करती हैं, फिर उसे संभालती है, वो सारा सीन जो है वो हमारे माइंड में आ जाता है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनी थी तो आपकी वो फीलिंग्स क्या थी, आपके वो क्या जज्बात थे? जब मैं ये फीलिंग्स क्योंकि आप खुद मदर हैं, आप ये जान सकती हैं कि इसको एक्सप्रेस नहीं आप कर सकते कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये खुदा का वादा भी है कि औलाद जो है खुदा की तरफ से मिरास है। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे उस मिरास में शामिल किया और मुझे ये हक बख्शा कि मैं माँ कहलाऊँ। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने वादे को पूरा करता है और जैसा कि उसने कहा है कि पेट का फल तेरी तरफ से मिरास है और उसने हमें मिरास दी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन कि जितनी शुक्रगुजारी की जाए कम है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर जी, एक बड़ी खूबसूरत आयत जो मेरे जहन में आई है, मैं वो आप सबके दरमियान में भी रखना चाहूँगी। अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है तो आप मेरे साथ मिलकर निकाल सकते हैं। इमसाल 31 बाब उसकी 25 आयत से हम पढ़ेंगे और इसमें यूँ लिखा है, इज़्ज़त और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ़ करता है। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि वो औरत जो खुदा के डर और खौफ में रहती है, वो औरत जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, खुदावंद किस तरह से उसे इज़्ज़त बख्शता है, सरफराजी बख्शता है, ना कि सिर्फ उसके घराने ख़ानदान में बल्कि लोगों में भी। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। तो जब मैं ये हवाला पढ़ रही थी तो मेरे जहन में जो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो ये है कि आप जिस्मानी माँ भी हैं, मीन्स अपने बच्चों की माँ भी हैं, लेकिन आप कलीसिया की भी माँ हैं। तो रूहानी और जिस्मानी होते हुए आप अपने फ़राइज़ को किस तरह से सर अंजाम देती हैं? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि ये जो आपने अभी हवाला पढ़ा है ये मेरा पसंदीदा हवाला है बाइबल में से, और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इस हवाला को देखते हुए फॉलो किया है। और आप जानती हैं कि जैसे इसमें कितनी खूबसूरत बातें हैं कि एक औरत किस तरह से अपने घराने को लेके चलती है, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, और किस ये सारे काम। और देखें कि जो इसमें देखते हैं कि उस औरत की इस किताब में भी, और जो सुलेमान बादशाह है वो भी उसकी तारीफ़ करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे दुनियावी
अगर मैं अपने देखूं तो उसके साथ साथ मैं एक कोशिश होती है कि मैं बच्चों को रूहानी तालीम भी दूं। अगर मैं उनका खाने पीने का करती हूं तो मेरे दिल में ये होता है कि अगर मैं खाना जैसे वो खाने लगे हैं तो बेटा दुआ करके इसको हमेशा उसको स्टार्ट करना। और छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिसके ज़रिए से हम खुदा के कलाम उनकी ज़िंदगियों में इस तरह से लेके चल सकते हैं। और बच्चे भी यानी कि उनको पता होता है कि जैसे खाना खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको पता है बच्चे जैसे स्कूल गोइंग है तो उनको होता है कि आपने जब स्कूल जाना है तो स्कूल जाने से पहले आपने ज़रूर इसका स्टार्ट करना है, प्रेयर से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप जब अपने बच्चों को जब आप मैनेज करती हैं, उनको जब मैनर्स सिखाती हैं, तो जब सबसे पहले आप अपना फ़र्ज़ अदा करती हैं कि आप उनको खुदा की बातें सिखाती हैं, खुदा की राह पे चलना सिखाती हैं। और ये बिल्कुल खुदा का हुक्म भी है हम सबों की ज़िंदगी के लिए कि अपने लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसे चलना है। तो ये हम सबों पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें। और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ। जब हम शागिर्दियत की बात करते हैं तो ये सिर्फ़ हमारे ऊपर नहीं है कि हमने खुदा के खादम बनकर एज ए पास्टर, एज ए एवेंजलिस्ट बनकर खुदावन की खिदमत करनी है, बल्कि ये खिदमत हमारे अपने फैमिली में से शुरू हो जाती है, हमारे अपने बच्चों से स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारे बच्चे खुदा को फॉलो करते हैं तो हमारा जो घराना ख़ानदान है वो एक बेहतरीन मिसाल बन जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक मदर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि मदर जो है वो पहला स्कूल है एक बच्चे के लिए। तो माँ जो है वो हर एक चीज़ में बच्चे को लीड करती है, तो इसके लिए भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखने वालों से मैं यही गुजारिश करूँगी, और स्पेशली उन मदर्स के लिए कि जो दुनियावी तरद्दुद में लगी रहती हैं कि सिर्फ बच्चों के खाने के लिए, पहनने के लिए, बल्कि हमें खुदा की तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको खुदा के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि जब वो हमारे साथ होता है तो वो फिर हमें अक्ल, समझ और दनाई देता है, और बल्कि हर मुश्किल में से निकलने के लिए वो हमारे कदमों के लिए चिराग है, वो हमें डायरेक्शन वो हमें बताता है कि खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी है। और जो उसके साथ चलते हैं तो खुदा हमेशा उनके साथ रहता है और उनको सर बना के रखता है, उनको दुम नहीं बना के। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें तो ज़रूरी है कि उनको रूहानी तालीम दें, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अपने बेटे की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसके चलना है। तो हमेशा हमें खुदा के कलाम को सामने रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ही हमारी डायरेक्शन है और वो हमें बताता है कि हमें किधर जाना है। बहुत खूबसूरत बात की है अपने सिस्टर जी। एक बच्चे की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो जब वो उसकी तरबियत नहीं करती, जब वो उसके हर तरह के नखरों को देखती हैं, जब हर तरह की उसकी ज़िद को वो देखती हैं, लेकिन उसकी वो तरबियत नहीं करती, उनको किसी बात से रोक टोक नहीं करती, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं बताती, तो बड़े होके बच्चे जब गलत राह पे चल जाते हैं तो वो अपने वालिदैन के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। माँ बाप को वो रुलाते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं। और मैं देखती हूँ कि बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो रोती हैं ज़ारों कतार, और फिर हमारे पास आके प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आती हैं कि आप हमारे बेटे के लिए दुआ करें। तो मैं तमाम माँओं को कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी परवरिश जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। अगर कोई बात बुरी है, आप अपने बच्चे को उस बात से मना कीजिए। अगर आप अभी से अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे, उनको अच्छे और बुरे में फ़र्क बताएंगे, तो ही जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो वो आपका सहारा बनेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि जब आप बुढ़ापे की उस एज में पहुँचें तब आपके बच्चे आपके लिए खुशी का और बरकत का सबब बने। तो सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। आज आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में आई। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। सेम टू यू, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपनी मामा जी के लिए कहना चाहूँगा कि मामा जी हैप्पी मदर्स डे, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी दे। और इसके साथ साथ मैं बाकी सारों को भी यही कहूँगा कि अपनी माँ को सिर्फ मदर्स डे तक अपना प्यार उनके लिए महदूद ना करें, बल्कि हर दिन मदर्स डे समझ के उनसे वैसी ही मोहब्बत करें और उन्हें अपने प्यार का इजहार करें और उनकी बहुत इज़्ज़त करें। और जिस तरह कलाम में भी लिखा है कि जो कोई अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है उसकी उम्र दराज होती है। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, हैप्पी मदर्स डे मामा जी।